नमस्कार। रोहतास पुलिस एक बार फिर अपनी काबिलियत और कर्तव्य परायणता को साबित करने में सफल रही है। कोढ़ीगोला क्षेत्र से बरामद एक शव के मामले का खुलासा कर दिया गया है। बताया गया है कि किस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। अंजाम देने वाले में कौन कौन लोग शामिल रहे, इसी मामले को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिस प्रेस वार्ता में तमाम जानकारियाँ दी गई। हमारे साथ अभी रोहतास एसपी रोशन कुमार जी हैं। पूरा मामला क्या है सर? कैसे ये घटना सामने आई सर? दिनांक 14 मार्च की सुबह को कोढ़ीगोला थाना को सूचना प्राप्त हुई। ये कोढ़ीगोला थाना क्षेत्र बागाखो गांव में एक कुएं में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। शव बरामद होने के बाद प्राथमिक रूप से तो उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन घटनास्थल के गहन निरीक्षण से स्पष्ट हुआ कि जहां शव बरामद हो उससे 400 मीटर पहले एक घटनास्थल है जहां यह घटना कारित की गई है। उसके बाद स्थानीय स्तर पर सूचना संकलन के आधार पर एक व्यक्ति धर्मेंद्र कुमार, जो बघेला थाना क्षेत्र के कर्मा गांव का रहने वाला है, उसको पूछताछ के लिए लाया गया। उससे पूछताछ के बाद घटना का सिलसिलेवार तरीके से उद्भेदन हुआ। इससे स्पष्ट हुआ कि धर्मेंद्र कुमार 2 साल पहले उस महिला के संपर्क में आया था, जो गया जिले की रहने वाली है। ट्रेन में यात्रा करने के दौरान संपर्क में आने के बाद दोनों साथ में तिरुपति में अलग अलग कंपनी में काम करते थे। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई और साथ रहने लगे। 2 साल के बाद इस साल फरवरी माह में धर्मेंद्र कुमार की शादी हो गई और उसके बाद उसने उस महिला से सारे संपर्क खत्म कर लिए। महिला ने स्थानीय स्तर पर जानकारी इकट्ठा कर उसके गांव पहुंची। तो चूँकि धर्मेंद्र कुमार ने अभी हाल फिलहाल में शादी की थी, तो उस महिला से अपने परिवार को दूर रखने के प्रयास में उसने महिला को गाँव से बाहर ही रोका और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसको लेकर सासाराम ले जाने की कोशिश की। लेकिन महिला जाने के लिए जब तैयार नहीं हुई, तब वापस आकर गांव के ही एक व्यक्ति जो आपराधिक चरित्र का था, इसका नाम नकुल सिंह पेशर स्वर्गीय महेश सिंह कर्मा गांव का रहने वाला है, और अन्य 4 सहयोगियों के साथ मिलकर उसने महिला की हत्या कर दी और हत्या कर उसका शव कुएं में डाल दिया। ये महिला जो है गया जिले की रहने वाली है। उनके परिजनों से हम लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई परिजन संपर्क किसी से स्थापित नहीं हो पाया है। लेकिन उसके पति जो है उनके पटना में रहने की बात सामने आ रही है। अभी हम लोग हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि परिजनों से संपर्क हो जाए, ताकि इसमें चीज़ें सही तरीके से आगे बढ़ सकें। सर, कुछ माह में महिलाओं के साथ कुछ घटनाएं सामने आई हैं। नोखा में एक घटना सामने आई, जिसके बाद एक नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घटना सामने आई। उसको लेकर लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस मामले में क्या रहा है। वो दोनों मामले चूँकि महिलाओं से जुड़े हुए हैं और दोनों मामलों को लेकर लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है इस मामले में। लेकिन नोखा वाले मामले में आप लोग को भी जानकारी है कि उसमें जो सभी घटना में शामिल अभियुक्त थे, उन सबकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। घटना के 3 महीने बाद बांका जिले के जंगल से जो मृतक है उनका शव भी बरामद किया जा चुका है। सारे वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए जा चुके हैं। उस कारण का अनुसंधान लगभग पूर्ण है, जो उसका अनुसंधान अंतिम चरण में है, और सारे अपराधियों को उसमें सजा दिलाई जाएगी। तकनीकी अनुसंधान में भी काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य उस घटना में बरामद हुए हैं। और दूसरी घटना जो आप एक निजी संस्थान की में एक घटना की बात कर रहे हैं, उस घटना में भी जो मृतक है उनके पिता के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उस घटना में भी जो तकनीकी साक्ष्य हैं और परिजनों के बयान के आधार पर कांड का अनुसंधान शीघ्र ही पूर्ण किया जाएगा और कांड को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। प्राथमिक तौर पर सुसाइड का मामला लग रहा है, क्या लग रहा है? अभी प्रारंभिक तौर पर पुलिस के द्वारा जो जांच की गई उसमें क्या मामला निकल कर सामने आया? देखिए, अभी हम लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल का रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। घटनास्थल से जो सुसाइड नोट बरामद हुआ उसका भी अभी तक मिलान एफएसएल से कराना बाकी है। हम लोगों ने एफएसएल उसको भेज दिया है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से मिलान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी रिपोर्ट के बाद ही इसमें और जो अन्य तकनीकी साक्ष्य उनके विश्लेषण के बाद ही इसमें चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई जा सकती हैं। फिलहाल जो परिजन है उनके बयान के आधार पर प्राथमिकी इसमें दर्ज की गई है। तो 19 तारीख से नवरात्रि मेला प्रारंभ हो रहा है। कैमूर पहाड़ी की तलहटी में ये ताराचंडी धाम है। वहाँ पर देखा जा रहा है कि कुछ जो श्रद्धालु हैं, खासकर जो युवा तबके के लोग हैं, युवतियाँ हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दर्शन करने के बाद पहाड़ों की तरफ उनका रुख दिखाई पड़ रहा है। जबकि इस तरह की घटनाएं कई बार सामने आ चुकी हैं, कई बार वहाँ पर शव प्राप्त हुए हैं। उसको लेकर क्या कुछ होगा? जिस तरह से लड़के और लड़कियां पहाड़ की चोटी पर पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर क्या होगा सर? इसमें जैसे आपने बताया कि अभी कई त्यौहार हैं, ईद है, उसके बाद रामनवमी है, तो उसको लेकर अतिरिक्त सतर्कता हम लोग बरत रहे हैं। और जहाँ जो जगह आपने बताई हो, वहाँ जो पुलिस की टीम है वो लगातार
जो लोग जांच पड़ताल करेगी और लोगों का सत्यापन करेगी जो लोग ऊपर जा रहे हैं। और हमारा भी लोगों से सलाह है कि कहीं भी ऐसी जगह पे जाने से पहले सही तरीके से जांच परख लें और अगर संभव हो तो किसी भी तरह की समस्या हो तो स्थानीय थाना की मदद लें, ताकि हम लोग समय पर आपकी मदद कर पाएँ। और बाकी हम लोग के द्वारा रोको टोको अभियान भी उस इलाके में लगातार चलाया जाएगा। सर, एक उत्सुकता से जुड़ा हुआ सवाल है सर, अधिकतर मामलों का उद्भेदन हो चुका है 1.5 साल के आपके कार्यकाल में, तमाम मामलों का उद्भेदन सामने आ चुका है। कोई ऐसा मामला है जिस मामले को अभी तक पुलिस आपके कार्यकाल में सुलझा नहीं सकी है और उस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है? कोई ऐसा मामला है? नहीं, कई हैं, कई ऐसे मामले भी हैं जिनका अभी तक उद्भेदन नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी उसमें हम लोग प्रयासरत हैं और कई महत्वपूर्ण उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उसके आधार पर हम लोग आगे उसका अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें जैसे एक दिनारा में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी गंज भरासरा में, उस कांड का उद्भेदन अभी बाकी है। चिनारी में भी एक घटना हुई है, उसके अभी उद्भेदन बाकी है।